अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 9। ये आज जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी को एडमिशन लेनी है जीएसटी की क्लास के लिए, या कोई आप टेस्ट देना चाहते हैं जिसमें साइंस का पोर्शन आ चुका है सिलेबस में किसी भी टेस्ट का, तो आप काइंडली मेरा ये नंबर आप देख रहे थे, इस पर आप अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 90 से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। मेरी कोशिश ये होती है आपको ना जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट वे में ना समझाऊँ, इजी वे में समझाऊँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, लेकिन उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में बता दूँ। अब देखो 90 क्वेश्चन कह रहा है देर आर डैश वेज इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड। तो कितने तरीके हैं, वेज हैं जहाँ पर हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो 3, ठीक है, 3 वेज है जहाँ पर हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे देखें 91। तो देखें यहाँ पर क्या सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स है यहाँ पर हीट जिसमें से गुज़र सकती है, या हम इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं गुज़र सकती है। तो वो कंडक्टर्स कौन से होते हैं? वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट भी गुज़र सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी गुज़र सकती है। 92 देखें। यहाँ पर कह रहा है कुछ ऐसा थिंग्स जो होती हैं जहाँ पर कंडक्ट होती है, हीट भी कंडक्ट नहीं होती, नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट होती है। तो ये कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ये कंडक्टर्स बेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट भी नहीं हो सकती। तो जो बेड कंडक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, ये याद रखें। इंसुलेटर वो है जहाँ पर बिजली भी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, वो भी नहीं क्रॉस कर सकती, पार कर सकती, उसके साथ साथ हीट भी पार नहीं कर सकती या क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद है कापर। यहाँ पर कापर का एग्जाम्पल दिया, ये यहाँ क्या गया है, ये कापर कौन सा कंडक्टर है? ये बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है जी, गुड भी कंडक्टर कह सकते हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर 92 का क्वेश्चन, 94 का आंसर नहीं है, लेकिन मुझे इसका आंसर रेडिएशन लग रहा है, सी ऑप्शन। लेकिन आप करेक्ट चेक करें। ठीक है, जो हमें सन के थ्रू जो हीट मिलती है ना, हम उसको कैसे किस प्रोसेस में हमें मिलती है। ठीक है, इसका चेक करें। एंड 94 का भी आंसर आप चेक करें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया तो मैं कोशिश करता नहीं पढ़ा तो क्योंकि गलत ना हो जाए। अब यहाँ पर रेशो पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अदर स्पीड ऑफ एनी अदर मीडियम। एक मीडियम उन्होंने बताया वैक्यूम, और जो कॉमन मीडियम होती है उसकी। तो यहाँ पर रेशियो बताया गया स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब कि जो जिसकी जो जितनी है भी ना स्पीड, वही रहेगी, जो चेंजिंग कुछ नहीं आएगी। आगे देखिए लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन, ये कब दिए गए? ये दिए गए थे 1621 में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, 98 से। रेफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की रेफ्रैक्टिव इंडाइसिस कितनी है? वो होती है 1.33। ठीक है, आगे ये देखें 99 क्वेश्चन, ये मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये आएगा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट 100 पे को। ठीक है, जब 99 याद तो आप खुद देख लें। एंड 100 क्वेश्चन ये करें मिर्च। आपने मिर्च का एग्जाम्पल बहुत सारे देखा होगा जब आप डेजर्ट में होते हैं या सीज में होते हैं, जहाँ पर क्या एक इल्यूजन होता है, जहाँ आपको दिखाई ऐसे दे रहा होगा कहीं यहाँ पर कुछ वाटर है, आपके सामने कुछ वाटर जैसा या वाटर कुछ ऐसा अपीयर होगा। ठीक है, इल्यूजन, तो हम उसको कहते हैं मिर्ज। आपने बहुत सारे, आप अक्सर रोडों पे ये देखा होगा। ठीक है, आपको आगे इल्यूजन दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि आगे वाटर है। ठीक है जी, पानी है, उसको हम कहते हैं मिर्च। उसके बाद देखिए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट। यहाँ पर कभी भी लाइट का स्प्लिट होती है, मतलब टूट जाती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट में, तो हम उसको कहते हैं डिस्प्रेशन। ठीक है, डिस्प्रेशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। उसके आगे देखें बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका हम कह सकते हैं ब्लू। ये ब्लू ग्रीन रेड ये माने जाते हैं प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। लाइट के कलर प्राइमरी कलर कौन से? ये आप याद रखें, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है जी, ये भी याद रखें। आगे देखिए वेव्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जहाँ पर कुछ कौन सी वेव्स होती है जो कंप्रेशन रेफ्रैक्शन करती है मूवमेंट में, विथ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के साथ, जिसको हम ऑस्किलेशन भी कह सकते हैं मूवमेंट को। आप पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपेगेशन, जो डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल में, तो हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। हाँ, वेव्स हैविंग क्रेस्ट एंड ट्रॉट्स। कुछ वेव्स ऐसी जिसके पास क्रेट्स होती हैं, ट्रॉट्स भी होती है, विथ ऑस्किलेशन। यहाँ भी वो मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आप पार्टिकल परपेंडिकुलर, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपेगेशन, जो वेव्स जहाँ से आ रही है वहीं के, तो ये आपको सबको मालूम है, ये इसका होती है ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसफर परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गिट्यूडल पैरेलल होती है, ये भी याद रखें, ठीक है। आगे देखें 105 क्वेश्चन इन ट्रांसेटर यहाँ पर ट्रांसेटर वेव होती है ना, उसमें ये पूछ रहा है द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स डैश टू एडजेंट्स क्रेस्ट एंड ट्रॉट्स। यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस बिटवीन होता है ना एडजेंस्ट एंड क्रेस्ट के थ्रू, वो कितने एडजेंस्ट के होते हैं, यहाँ पर ये ऐसे पूछ रहा है, सॉरी वो होते जस्ट टू, ठीक है। यहाँ पर देखें 106 एम्पलीट्यूड इज़ मीयर्ड बाई, एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा बहुत, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम हर्ट्ज से क्या कहते हैं, मीयर करते हैं, हर्ट्ज की सिंबल HZ है, ठीक है, ये यहाँ पर दिए। फ्रेक्वेंसी आपने बहुत सुनी, क्योंकि हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। औरत का जो आवाज़ होता है उसमें ज़्यादा फ्रेक्वेंसी होती है, ठीक है, मास्कीटो की आवाज़ में बहुत फ्रेक्वेंसी होती है। तो फ्रेक्वेंसी हम किस में मीयर करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये भी हर्ट्स में तोलते हैं, ठीक है, जिसको एंड 106 का आंसर मीटर है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मीटर में तो मापते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं मीयर कर सकते हैं, ठीक है, नाप लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंधी में माप किया जाता है, ठीक है जी। ओके, मैंने ये गलत बताया था, मीटर उसका करेक्ट कर दे, ठीक है। अब चलते हैं लाइट वेव्स ट्रेवल। लाइट की वेव होती है वो ट्रेवल करती है कंपेयर टू द साउंड वेव। साउंड वेव से जब हम कंपेयर करें तो उसमें क्या बेट होगी, ए फास्टर होगी, ठीक है, लाइट साउंड वेव से फास्टर है। आगे देखिए वाट कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसको होती है, वायोलेट को। अब याद करें विबग्योर, VIBGYOUR। अब जो स्टार्ट वाले होते हैं इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, एंड वहाँ से जब R से V तक हम जाएंगे तो उसकी क्या बढ़ेगी, आई थिंक वेवलेंथ और कुछ नाम है वो कुछ बढ़ेगा, लेकिन आप उसका चेक कर लें, ठीक है। वेवलेंथ अब ज़्यादा किसकी होगी, R के मतलब रेड की होगी, ठीक है। आगे देखिए साउंड ट्रेवल्स डैश इन डायमंड एंड इन डैश एयर। तो यहाँ पर उन्होंने करेक्ट दिया है, साउंड की ट्रेवल डायमंड में ना वो फास्टर होती है, एयर में स्लोवेस्ट होती है, ये याद करें, ठीक है, याद करें। और ये भी याद करें डायमंड जो है ना कार्बन का बना होता है, सख्त के सख्त तरीन हार्डेस्ट थिंग ये है डायमंड, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन डायमंड में कितनी स्पीड है, और वहाँ पर बताया गया है 12,000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड है। अब ये भी याद है स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट अब ये होता है ना साउंड की हाईनेस एंड स्लोनेस, ठीक है, इसको हम पिच कहते हैं। डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ वाइब्रेशन, जितना वाइब्रेशन हो गया उसके हिसाब से हम उसको मीयर करते हैं, ठीक है, पिच को। ये भी याद करें, हाईनेस से लोनेस ऑफ साउंड इज दैट वी कैन से पिच। आगे देखें 113 क्वेश्चन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स रिजल्ट इनटू हाई पिच्ड डैश साउंड बी थिन होगा, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका साउंड थिन होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, फीमेल का साउंड एंड मास्कीटो का साउंड ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी क्वेश्चन यूँ देते हैं यहाँ, इसमें से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होती है, कभी कभी वो शेर का नाम देते हैं, मेल मतलब इंसान, हम बॉयज़ वो उसका भी दे देते हैं, एंड फीमेल का दे देते हैं। इसकी ये पूछेंगे इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हम ज़ाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, फीमेल की होगी, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है जी। साउंड यहाँ पर थिन होगा, ठीक है, तो याद रखें। और हाँ, अनाउंसमेंट ये थी, कुछ बच्चों की कुछ कह रहे थे जो क्लासेस है वो HD क्वालिटी में नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पर हमने देखे थे, ठीक है। देखें यूट्यूब का मैंने आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ, जो यूट्यूब पर आप जाते हैं ना, वहाँ पर पहले वीडियो ओपन की, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेटिंग वाला, तो उस पर क्लिक करें, ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, फिर क्वालिटी पे क्लिक करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा एडवांस वाला, उस पर एडवांस पे क्लिक करें, नीचे आ जाएगा आपकी HD की जितनी क्वालिटी बढ़ानी है आप कितनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, कोशिश ये करें जब आप वीडियोज़ को डाउनलोड करते हैं ना, फिर उसकी क्वालिटी मर जाती है, ठीक है। तो आप यूँ करें, ऑनलाइन देखें, आपके पास टाइम है अभी, देखें, अपने आप पे ऊपर इन्वेस्ट करें, खर्चा करें, ठीक है। अभी आप ये अपने आप में आदत बना लें इन्वेस्ट करने की, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके तरफ चलते हैं 115, ठीक है। अब सुनने में जो कोशिश करता हूँ आपको ना सिंपल वे में समझाओ, भले जितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, शॉर्ट में बता दे, ठीक है, ट्रिक में बता देता हूँ। ऑडेबल साउंड उसको कहते हैं जिसको हम सुन सकते हैं। सपोज करें हम कभी कभी यूँ कहते हैं ना, आई एम ऑडेबल, क्या मेरा आवाज़ आप सुन सकते हैं, सुनने के लायक हैं, हम उसको कहते हैं। ऑडेबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन,
ऑडिबल में कितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके हम सुन सकते हैं। वो कम से कम स्टार्ट होती है बी मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ऑडिबल साउंड है, ठीक है। उसके ऊपर हम सुन नहीं सकते, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।